नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नई चीजें खुल करके सामने आ रही हैं। दरअसल अब दिल्ली में मेयर नहीं बल्कि जो स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव होने वाला है उसे बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव तो रोचक होता ही जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। तो ये जानते हुए भी बीजेपी की तरफ से अपना मेयर उम्मीदवार उतारा गया है मैदान में। यानी कि इसका मतलब ये होने वाला है कि जो 6 जनवरी को मुकाबला होगा वो तो निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं जिस दिन एमसीडी के सदन में मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव होगा उसी दिन एक और चुनाव भी होगा। दरअसल 6 सदस्यों को चुना जाएगा। एमसीडी की स्थायी समिति में सदस्य बनाए जाएंगे। स्थायी समिति एमसीडी की सबसे पावरफुल कमेटी रहती है, जिसके पास ज्यादातर मामलों में सदन से अधिक अधिकार होते हैं। इसीलिए 18 सदस्यों वाली इस स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैन बनेगा उसकी हैसियत अगर कामकाज के जरिए देखा जाए, कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो मेयर से ज्यादा होगी। वो इसीलिए क्योंकि एमसीडी के जितने भी वित्तीय या फिर प्रशासनिक फैसले रहेंगे वो सबसे पहले स्थायी समिति में ही लिए जाते हैं, जिस पर सदन मोहर लगाता है और जो एमसीडी की सर्वोच्च संस्था है। मेयर नगर निगम के सदन की अध्यक्षता करता है, जिसकी बैठक महीने में एक बार ही होती है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के बारे में आपको बता दें, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हर हफ्ते की जाती है, यानी कि महीने में कम से कम 4 बार। और सदन से चुने गए 6 सदस्यों के अलावा स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो 12 और सदस्य चुने जाएंगे वो अलग अलग जोन से चुनकर आएंगे। दिल्ली नगर निगम 12 जोन में डिवाइडेड है और हर जोन में से एक एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आता है। वहीं मेयर चुनाव के साथ होने वाले इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव बिल्कुल अलग हैं। स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। जहां मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाता है, यानी कि एक पार्षद सिर्फ एक ही उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है, एक ही उम्मीदवार पर अपना वोट डाल सकता है और उसमें जिस उम्मीदवार को ज्यादा मत मिलते हैं वो महापौर या फिर उप महापौर यानी कि मेयर या फिर डिप्टी मेयर बन जाता है। वहीं इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में नामित विधायकों और दिल्ली के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को वोटिंग अधिकार नहीं होता है, जो कि मेयर के चुनाव के लिए उनको मिलता है। लेकिन इसके साथ ही होने वाला जो ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है, इसके सदस्यों का चुनाव बिल्कुल ही अलग तरीके से किया जाता है। अगर आम भाषा में कहा जाए तो राज्यसभा चुनावों की तरह यहां पर जो है उस प्रणाली को चुना जाता है, उसी से जो है सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कुल 6 सदस्यों के चुनाव के लिए प्रेफरेंशियल जो है वोटिंग की जाती है, यानी कि हर पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट में से अपने प्रेफरेंस जो है वो चुनता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिलती, जीत प्राप्त नहीं होती, तो उसके सेकंड, थर्ड और उसके आगे के जो प्रेफरेंस है उनकी काउंटिंग की जाती है, उनकी गणना की जाती है। स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में समीकरण क्या है उसके बारे में आपको बता दें। दिल्ली नगर निगम में सदन में 6 स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुने जाने हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने 4 और भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मतलब यह है कि एक सीट के लिए दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने वाली है, जबकि 5 सीटों में 3 आम आदमी पार्टी को जबकि 2 बीजेपी को मिलना ऐसा तय माना जा रहा है राजनीतिक गलियारे से। स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में नामित विधायकों और सांसदों को वोटिंग का अधिकार नहीं रहता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, यानी कि इसमें कुल 250 वोट ही होंगे। अगर किसी उम्मीदवार को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट हासिल करके ही जीत मिल जाती है तो उसे 250 के 7वें हिस्से से एक ज्यादा पहला प्रेफरेंस हासिल करना होगा, जो कि वोट का आंकड़ा बैठता है 37 वोट का, 37 वोट का। इस लिहाज से अगर आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो 4 जीत के लिए उनको 148 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी के पास महज 134 पार्षद ही हैं। और इसी तरीके से बीजेपी को 3 सीटें जीतने के लिए 111 चाहिए, जिनकी पहली प्रेफरेंस बीजेपी हो, जबकि बीजेपी के पास भी 105 ही पार्षद हैं। ऐसे में कांग्रेस के जो 9 पार्षद हैं और 2 निर्दलीय पार्षद हैं वो किसे वोट करेंगे या फिर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहेंगे, इसी पर अब पूरा खेल जो है वो निर्भर रहेगा।
पहली प्रेफरेंस में अगर किसी उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं होती है तो उसके दूसरे प्रेफरेंस के वोट गिने जाएंगे और जो भी उम्मीदवार 37 का वो जो मैजिकल आंकड़ा है, 37 का जो नंबर है उसको पालेगा, वो चुना हुआ जो है घोषित होगा। यानी कि यहां पर दो अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। पहला ये कि आम आदमी पार्टी के 4 सदस्य और बीजेपी के 2 सदस्य स्थायी समिति में जा सकते हैं, या फिर दोनों पार्टियों के 3-3 सदस्य चुनकर आएंगे। इसीलिए ये चुनाव जो है बेहद उसको रोचक बताया जा रहा है। कुल 18 जो है स्टैंडिंग कमेटी सदस्य होंगे, जिसमें से 12 जोन में से चुनकर आएंगे। वहां पर भी कांटे की टक्कर का मुकाबला है। जैसे हमने 6 का आपको गणित बताया, वैसे ही जो 12 जोनों से, दिल्ली के नगर निगम के 12 जोन से चुनकर आएंगे, वहां पर भी अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 8 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा लग रहा है और 4 पर बीजेपी का। यानी कि सदन में मुकाबला जो 3-3 की बराबरी पर अगर छूटता है जो चुनकर के आते हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी के 11 सदस्य आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं और 7 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक पेच है, वो ये कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास 10 पार्षदों के मनोनयन का अधिकार है, जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है। इन एल्डरमैन को जोन चुनाव में वोटिंग का अधिकार रहता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 10 नामित जो पार्षद हैं वो हर जोन में हो, बल्कि उनका मनोनयन एक या कुछ खास जोन में भी जो है हो सकता है। यानी कि अलग अलग जोन में ऐसा जो है नंबर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एल्डरमैन जिस भी जोन में जाएंगे वहां का समीकरण बदल सकता है। इसलिए अगर 2 या 3 जोन में भी एल्डरमैन बहुमत पर अगर असर डाले तो सारा का सारा गेम जो है इस स्टैंडिंग कमेटी का बदल सकता है। अब इसमें 4 सिनेरियो खुल करके सामने आते हैं, वो चारों सिनेरियो के बारे में आपको बताएं। पहला सिनेरियो, अगर आम आदमी पार्टी के ज्यादा सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में हो और मेयर भी आम आदमी पार्टी का बन जाए, तो ऐसी स्थिति में एमसीडी का काम आम आदमी पार्टी अपने तरीके से चला सकती है, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है और जो भी प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में आएंगे वो पास होकर सदन में जाएंगे और आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे को लागू कर सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी वादे पहले भी बड़े किए आम आदमी पार्टी ने। खैर, दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर बीजेपी के ज्यादा सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में हो और मेयर भी अगर बीजेपी का बन जाए, जैसा बीजेपी दावा भी कर रही है, ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने एजेंडे को आसानी से लागू कर सकती है। वहीं तीसरे सिनेरियो के बारे में अगर बात की जाए तो अगर बीजेपी के ज्यादा सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में बनते हैं और मेयर आम आदमी पार्टी का बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे और मेयर होने के बावजूद, अगर मेयर आम आदमी पार्टी बन जाता है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के हाथ बंधे रहेंगे। और जो लास्ट सिनेरियो बनता है उसमें यह है कि अगर बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में बराबरी पर हो और मेयर भी बीजेपी का हो या फिर आम आदमी पार्टी का हो, तो ऐसी स्थिति में जिस भी पार्टी का चेयरमैन उन सदस्यों में से बनेगा वो कमेटी में अल्पमत में रहेगा और चेयरमैन बन जाने के बावजूद प्रस्ताव पास करने में मुश्किल पेश हो सकती है और ऐसे में सदन तक प्रस्ताव पहुंचने का रास्ता और भी ज्यादा कठिन होगा। बहरहाल, ये हमने आपको पूरा सिनेरियो बताया। जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है उसके बारे में तो ज्यादातर चर्चा इस समय दिल्ली में चल रही है, लेकिन उसके साथ एक और महत्वपूर्ण चुनाव है, वो है स्टैंडिंग कमेटी का। ये स्टैंडिंग कमेटी के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी कुछ पावर्स हैं जो मेयर से ज्यादा रहेंगी। इसीलिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाला जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है, इसमें जो 6 सदस्य चुने जाएंगे उसमें 4 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी या फिर 3 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी, क्या सिनेरियो रहने वाला है ये तो बहरहाल आने वाली 6 को ही पता लगेगा। लेकिन इस समय अगर दिल्ली एमसीडी की बात की जाए तो उसको लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर की बात की जा रही थी, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी दोनों जो है पुरजोर तरीके से लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि आने वाली 6 जनवरी को मेयर किसका बनता है, डिप्टी मेयर किसका बनता है और स्टैंडिंग कमेटी में जो 6 सदस्य चुनकर आएंगे वो किस पार्टी से कितने होंगे। इसको लेकर आपकी जो भी राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।